नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको एक छोटा सा हल्दी सफाई करना है, जिससे आपकी जिंदगी में बन रही सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण बनेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आप छोटा सा उपाय करके भी हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, नया बिजनेस करते हो, बिजनेस ठप हो जाता है, कुछ भी निर्णय लेते हो वह गलत साबित होता है, पैसे कमाते हो तो नहीं बचता, तो बस हल्दी से एक ही छोटा सा उपाय कर लेना आएगा। इतना धन की संभाल नहीं पाओगे, आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी जैसे खरा सोना। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, कितना भी काम करते हैं, कमाते बहुत हैं पर बचता एक भी नहीं, खाने पीने के लिए तरस जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं वह ठप्प हो जा रहा है, तो बस यह छोटा सा उपाय करके आप मां लक्ष्मी की कृपा अपने और अपने परिवार के ऊपर बना सकते हैं। जिस्म की आपको हल्दी से हमें एक ऐसा बताइए उपाय बताएंगे जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इस उपाय को करके अगर आप बहुत दिनों से बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपकी बीमारी अचानक से गायब हो जाएगी। घर में मां लक्ष्मी का आना होगा, जो आप धन कमाएंगे उसमें वृद्धि होगी। अगर आप बहुत दिनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो जल्द से जल्द आपकी नौकरी लग जाएगी। बस एक छोटा सा उपाय कर लेना। वह एक कुछ चीज बताएंगे जो हल्दी में मिलाकर आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी, आपकी नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे। हल्दी का प्रयोग भोजन पकाने के साथ ही धार्मिक कार्यों में भी होता है, साथ ही यह औषधीय गुणों से भरपूर है। इसी के साथ हल्दी के कुछ उपायों से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सा एक उपाय है जिसको करके आपके पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण इस माह अप्रैल में लगने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु के कारण सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि वे सूर्य का ग्रास करने का प्रयास करते हैं। वहीं यह एक खगोलीय घटनाक्रम है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में आ जाते हैं तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय से 12 घंटा पहले ही लग जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। आइए, सूर्य ग्रहण कब लगेगा और समय क्या है? सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों को दूर करने के उपाय क्या हैं? कब है पहला सूर्य ग्रहण 2024? इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल दिन सोमवार को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण रात 9:12 पर लगेगा और इसका समापन 9 अप्रैल दिन मंगलवार को 2:22 AM पर होगा। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि और स्वाति नक्षत्र में होगा। सूर्य ग्रहण के दिन सोमवती अमावस्या भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण अमावस्या पर और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है। सूर्य ग्रहण 2024 का सूतक काल। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व लगता है। इस आधार पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल को सुबह में 9:12 बजे से लगना चाहिए, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण 2024? यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, यूरोप के कुछ पश्चिमी भागों और मेक्सिको दिखाई देगा। इसके अलावा यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक में भी देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों को दूर करने के उपाय 1। सूर्य ग्रहण के समय में आपको सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए, या सूर्य के किसी अन्य प्रभावशाली मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 2. सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए आप उस समय में अपने इष्ट देव के नाम का जाप या मंत्र का जाप कर सकते हैं। 3. सूर्य ग्रहण के बाद आपको स्नान करके सूर्य देव से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें आप गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, घी आदि का दान कर सकते हैं। 4. सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको अपनी राशि के शुभ रंगों के कपड़ों का दान करना चाहिए। शुभ रंग के वस्त्रों का पहनना शुभ साबित हो सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान भूलकर भी मत करना यह गलतियां, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। काम कितना भी कर लो, लेकिन बचा नहीं पाओगे। ध्यान से देखना, जो 8 अप्रैल को लगने जा रहा है,
सूर्य ग्रहण उसे दिन भूल कर भी मत करना। यह गलतियां ग्रहण के दौरान न करें। ये काम सूर्य ग्रहण के दौरान लोग घर से बाहर नहीं निकले और न ही सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से देखें। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य न करें, खासकर कि खाना नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं घर से बाहर बिल्कुल भी न निकलें और ग्रहण के समय सुई में धागा भी न डालें। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी काटना, छीलना, कुछ छौंकना या बघारने का काम नहीं करें। ग्रहण के समय किसी का दिल न दुखाएं और न ही किसी गरीब को सताएं और न ही उनका अपमान करें। ग्रहण के दौरान घर में किसी से विवाद न करें, क्योंकि ग्रहण के समय वाद विवाद करने से पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। ग्रहण के समय मंदिर में रखी मूर्तियों को स्पर्श न करें और न ही पूजा करें। ग्रहण के समय सूर्य देव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करें। सूर्य देव का मंत्र इस प्रकार है: एयुएम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नम। सूतक काल। हिंदू धर्म में ग्रहण के सूतक काल को अशुभ काल या दूषित काल माना जाता है। सूतक काल के दौरान भगवान की पूजा नहीं की जाती है और न ही कोई मांगलिक कार्य किए जाते हैं। साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इतना नहीं, सूतक काल के दौरान खाना पीना भी वर्जित माना गया है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण के खत्म होने के साथ सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। हल्दी हर घर की रसोई में पाई जाती है। यह रसोई के विभिन्न मसालों में महत्वपूर्ण है, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है। साथ ही हल्दी में दैवीय गुण भी मौजूद होते हैं। हल्दी सेहत दुरुस्त करने के साथ ही कई बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु और गणेश जी को तो हल्दी बेहद प्रिय है। ज्योतिष के अनुसार हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। हल्दी से संबंधित कुछ उपायों को करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बृहस्पति से संबंधित हल्दी के उपायों को करने से जीवन में सफलता आती है। आइए जानते हैं हल्दी के 10 प्रभावशाली और अचूक उपायों के बारे में। देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती है। मान्यता है कि घर की बाउंड्री की दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बनाई जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का घर के भीतर प्रवेश नहीं होता। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी का चूरा या पाउडर डालकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता मिलती है। इस उपाय को करने से करियर में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको बुरे सपने आते हैं या अज्ञात भय सताता है तो हल्दी की गांठ को मौली से लपेटकर सिरहाने रखकर सोएं। विवाह में किसी कारण देरी हो रही है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पीछे हल्दी की पुड़िया छिपाकर रखें। इससे शीघ्र ही विवाह के योग्य बनने लगते हैं। किसी भी शुभ कार्य में सफलता पाने के लिए गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं और फिर उंगली में बचे हल्दी से अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से निकले। इससे काम में सफलता और शुभता मिलेगी। नियमित पूजा में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। लंबे समय से आपका धन अटका हुआ है तो चावल को हल्दी से रंग लीजिए और इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें। इस उपाय को करने से शीघ्र ही अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। बुधवार और गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की माला चढ़ाएं। इससे कार्य में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। लाल कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर तिजोरी में रखने और पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। वास्तु में ऐसा कहा जाता है कि हल्दी की गांठ आपकी तिजोरी में रखे सामान को चोरी और होने से बचाती है। ऐसा माना जाता है कि यह आपके सामान के चारों ओर एक मजबूत ऊर्जा का क्षेत्र बनाती है, जिससे चीजों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। अगर आप आर्थिक लाभ को बढ़ाना चाहती हैं तो हल्दी की गांठ को तिजोरी में रखना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक प्रकार की पूजा आदि में अनेक प्रकार की पूजा सामग्री का उपयोग होता है, जिसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामान्य पाई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं चावल और हल्दी।
धार्मिक मान्यता है कि लगभग प्रत्येक पूजा व धार्मिक कार्य में इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इनका प्रयोग क्यों इतना जरूरी माना जाता है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में होने वाली इन दोनों चीजों का इतना महत्व क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कि चावलों की। कई लोग चावल को अक्षत भी कहते हैं। आपको बता दें कि अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। अक्षत न हो तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। दरअसल अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, यानी कि यह टूटा हुआ नहीं होता है। अतः पूजा में अक्षत चढ़ाने की मान्यता यह है कि हमारी पूजा अक्षत की तरह पूर्ण हो। अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण भगवान को चढ़ाते समय यह भाव रहता है कि जो कुछ भी अन्न हमें प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा से ही मिलता है। अतः हमारे अंदर यह भावना भी बनी रहे। वहीं इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक है, यानी हमारे प्रत्येक कार्य की पूर्णता ऐसी हो कि उसका फल हमें शांति प्रदान करे। तो इसीलिए पूजन में अक्षत एक अनिवार्य सामग्री है। भगवान को चावल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए न हो। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए। चावल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। अब बात करते हैं हल्दी की। आप में से बहुत से लोग ये तो जानते होते हैं कि हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है और इसमें दैवीय गुण भी होते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और मंगल लाने वाला माना जाता है। ये न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाती है, बल्कि जीवन में संपन्नता भी लाती है। मुख्य रूप से हल्दी विषरोधक होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसीलिए हल्दी का प्रयोग हवन और औषधियों में भी किया जाता है। विवाह में भी वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बाहरी बाधाओं से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। वास्तव में हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होता है और वाणी में मजबूती आती है। इसी तरह हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत होता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। पूजा के बाद माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। घर की बाउंड्री की दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। इसके अलावा नहाते समय अगर पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देती है। करियर में सफलता के लिए भी यह प्रयोग अचूक है। अगर नकारात्मकता को दूर रखना चाहते हैं तो हल्दी की गांठ पर मौली लपेटकर सिरहाने रखें। विवाह संबंधी रुकावटें दूर करने के लिए हर गुरुवार गणेश जी को एक चुटकी हल्दी चढ़ाएं। सूर्य को हल्दी मिला जल चढ़ाने से कन्या की शादी मनचाहे वर से होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए गुरुवार के दिन स्नान कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हल्दी की गांठ लेकर एयूएम रथ्यै कामदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, संबंधों में मधुरता आती है। अगर आपके काम में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है तो बुधवार और गुरुवार के दिन गणपति बप्पा को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। कहा जाता ऐसा करने से कार्य में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी और चने की दाल गरीब लोगों में दान करें। इसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो प्रतिदिन भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से लव लाइफ की परेशानी से छुटकारा मिलता है। साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो ऐसे में चावल को हल्दी से रंग लें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय मां भवानी, ओम नमः शिवाय।